नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम। हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आपके जीवन के दो महत्वपूर्ण दिन हैं। एक दिन जब आप पैदा होते हैं और दूसरा वो दिन है जब आप ये पता लगे थे कि आप पैदा क्यों हुए। ये बड़े महत्वपूर्ण दिन है। इस संसार में आप आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में क्यों आए, जब इसका आप पता लगाते तो ये दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर थोड़ा सा भी काम कर लिया तो जीवन का जो सुकून है ना, उसको आप अनुभव कर जाएंगे। न मना रहे। 29 जून 2025 सुख समृद्धि वैभव विलासिता धर्म के कारक शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि वृषभ में दोपहर 2:08 पर प्रवेश कर रहे हैं। एक महीना लगभग एक महीना शुक्रदेव अपनी वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 26 जुलाई 2025 सुबह 8:56 पर वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे वापस। सुंदरता, पारिवारिक सुख, कला, संगीत, मीडिया, पत्रकारिता के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का कारक शुक्रदेव है। शुक्रदेव विवाह और वैवाहिक जीवन का प्रतीक भी है। जीवन में सुख और वैभव विलासिता का उपभोग व्यक्ति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, निर्भर शुक्रदेव पे करते हैं। बृहस्पति देव, शुक्रदेव, बुध देव और चंद्रदेव ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है। लेकिन बृहस्पति देव और शुक्रदेव वास्तव में नैसर्गिक शुभ ग्रह, इनका फल मिलता है। अब जातक जब जन्म लेता है और जन्म लेते समय शुक्रदेव किस भाव में, किस राशि में बैठे हैं, इसका प्रभाव बहुत अद्भुत रहता है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव लगन में है तो नैसर्गिक शुभ ग्रह लगन में विराजमान है, कर्म अच्छे होंगे, आर्थिक रूप से व्यक्ति सुदृढ़ होगा, धन संपत्ति की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरे भाव में यदि शुक्रदेव है, दूसरा भाव धन का भाव है और स्वयं शुक्रदेव वहां विराजमान है, तो व्यक्ति को अद्भुत आर्थिक संपन्नता मिलेगी, अच्छे गुणों से युक्त होगा और संसार में उसकी चर्चा होगी अच्छी, हंसमुख होगा, स्वभाव बहुत अच्छा होगा, मित्रों के बीच में बहुत प्रिय होगा। यही शुक्रदेव यदि जातक की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में विराजमान है तो बुद्धि बड़ी कुशाग्र होगी, कई कलाओं से परिपूर्ण और प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति होगा। और चतुर्थ भाव में यदि शुक्रदेव है, चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है शुक्रदेव, देखने में बड़ा आकर्षक होगा और धन दान से पूर्ण और प्रतिशत व्यक्ति होगा। जातक की जन्म कुंडली में, जन्मकालीन जन्म कुंडली में यदि शुक्रदेव पंचम भाव में विराजमान है तो व्यक्ति वाक चातुर्य बड़ी अद्भुत होगी, आप मित्रों से परिपूर्ण, प्रतिभावान और उच्च पदों पर आसीन रहेंगे। और छठे भाव में यदि शुक्रदेव है तो विवेकशील होगा, खर्चा बहुत करेगा लेकिन संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा। सप्तम भाव में शुक्रदेव एक अच्छे कलाकार का स्वरूप बनाता है, व्यवहार कुशल, विवेकशील, भाग्यशाली व्यक्ति होता है। यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में है तो व्यक्ति विद्वान और सदाचारी होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, गणमान्य लोगों में उसकी गिनती होगी। भाग्य स्थान में शुक्रदेव है तो अतिथि सत्कार करने वाला सद्गुणी व्यक्ति होगा, धार्मिक कार्य में गहन रुचि, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह भाई। दसम भाव में यदि शुक्रदेव है तो अच्छे आचरण और शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा, सुखी और संपत्ति से परिपूर्ण और सरकारी सेवा से प्राप्त व्यक्ति है। शुक्रदेव 11वें भाव में है तो वाहन सुख बहुत अच्छा होता है, शुभ कार्यों करने वाला होता है, गायन नृत्य की और रुझान बहुत अच्छा होता है। और शुक्रदेव 12वें घर में है, बड़ा शुभ माना गया, लेकिन खर्चा बहुत करेगा, वैभव युक्त होगा लेकिन खर्चा बहुत। ये शुक्रदेव के बारे में मैं जानकारी कि शुक्रदेव यदि आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है तो कैसे होगा। अब शुक्रदेव 29 जून 2025 राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ में आ रहे हैं। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूं। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव स्वराशि में विराजमान है। और दूसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम पूर्णदृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, क्योंकि परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। दूसरा, पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार बेहद सकारात्मक और सहयोगी होगा और सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। बड़े भाई बहनों का साथ सहयोग अच्छा रहेगा, उत्साह में वृद्धि करेगा। घर के बड़े बुजुर्गों से आपके संबंध में सुधार आएगा। मित्रों के साथ मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। तालमेल बेहतरीन होगा पारिवारिक जीवन में, जीवन की गाड़ी आराम से आगे बढ़ेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव की स्थिति अच्छी मानी गई है। दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी दूसरे भाव में उपस्थिति पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी और सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी और परिवार से संबंधित संपूर्ण समस्याओं का समाधान है और पारिवारिक जीवन अनुकूल गति से आगे बढ़ेगा और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। ये
परिवार के लिए बहुत अच्छा है। यदि मैं बात कामकाज कारोबार नौकरी करूं तो संचित पूंजी में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में सुनिश्चित होकर चलने का परिणाम धन प्राप्ति कराएगा और आपके जीवन में वर्चस्व की बढ़ोतरी होगी। वरिष्ठ अधिकारी संबंधों में अनुकूलता आएगी और व्यवसाय नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल और फलदायक रहेगा। व्यापार के साधनों में विस्तार होगा, किए गए प्रयास सफल होंगे, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, मेहनत के अनुरूप धन लाभ की प्राप्ति होगी, किए गए नए व्यापार के शुरू का लाभ अच्छा रहेगा। पूंजी निवेश के लिए समय अच्छा है। इस समय कोई नया व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। नए संपर्क सूत्रों की सहायता से व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर अनुकूल फल देने वाला शुक्रदेव दूसरे भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम बना, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार सावधान बनने में बुद्धिमानी है। स्वास्थ्य विरुद्ध खानपान से बचें, खानपान में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क करें। क्या उपाय करें? ओम द्राम द्रीम द्रौम सत शुक्राय नमः और इसके साथ साथ ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना मेष राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। मछलियों को भोजन देना बहुत उत्तम रहेगा और मांस और मदिरे का सेवन नहीं करें तो ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर लगन भाव में विराजमान होंगे और लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति अद्भुत और लाभदायक रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। अपनों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। अपनों के साथ रिलेशनशिप मजबूत होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय उन्नति कारक है। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी और मान सम्मान बढ़ेगा। अपनों के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा और अपनों की आवश्यकता पर ध्यान देने का अवसर भी मिलेगा। हाँ, विलासिता पे थोड़ा सा खर्च है, इस पे अंकुश रखना चाहिए। कारोबार और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो कारोबारी मसले हल होंगे। कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे और मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यहां आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत दिखाने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय नौकरी आर्थिक दर्शन शुक्रदेव का दूसरे भाव लगन भाव में संचरण, व्यवसाय नौकरी आर्थिक दर्शन शुक्रदेव का लगन भाव में संचरण अच्छा फल देता है। कार्य क्षमता में वृद्धि होती, आर्थिक तंगी से पीछा छूटता है। कार्य क्षेत्र में एक से अधिक आर्थिक स्रोतों में कार्य करने से पैसों की आवक बढ़ती और व्यवसाय सुदृढ़ होता है। मनोनुकूल कार्य परिवर्तन करने का सुअवसर भी मिलता। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, परंतु फिर भी मौसम का बदलाव होने जा रहा है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, बारिश का समय है, छोटी मोटी तकलीफ आ जा सकती। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें? लगातार ये एक महीना 29 जून से 26 जुलाई तक हर रोज चींटियों को भोजन देना अच्छा रहेगा। चावल का बूरा और शक्कर बूरा मिलाकर, चावल का दरदरा आटा होता है ना, उसमें शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डालिएगा, लाभकारी रहेगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुकमी बंधनात् मृत्युमक्षमा मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव स्वराशि वृषभ में विराजमान होंगे। 12वें भाव में शुक्रदेव का बैठना अच्छा माना गया है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। स्वयं अनुशासित रहते हुए अपनी सोच को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक जीवन की उथल पुथल समाप्त होगी और जीवन साथी का रिश्तों में प्रगाढ़ता और खुशी का अच्छा संकेत है। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। इस समय खर्चों की भरमार रहेगी। व्यवसाय नौकरी आर्थिक शुक्रदेव का 12वें भाव में गोचर कारोबार नौकरी समाज संबंधी संपूर्ण चुनौतियों को समाप्त करता है। कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके मन और अपने विचार पर आपका पूर्ण कंट्रोल सफलता में 4 चांद लगा देगा। लेकिन एक बहुत जरूरी है, इस समय कार्य परिवर्तन, निवेश या कुछ भी बेचना और कुछ भी खरीदना पारिवारिक रजाबंदी से होना चाहिए। इसी में आपको फायदा मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा को अपने पर हावी मत होने दें। स्वास्थ्य के मतलब शारीरिक रोगों के प्रति आपको सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। संवेदनशील बना रहे। शारीरिक निष्क्रियता की वजह से जल्दी रोगों की चपेट में आ सकते हैं, ऐसा लगता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, इस पर आपको काम करना होगा। लापरवाही स्वास्थ्य संबंधी भारी नुकसान दे सकती। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वाले ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नारायण की श्री चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ये 29 जून से 26 जुलाई तक यदि हर रोज शाम के समय प्रदोष काल में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ सुनना आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। और ये पाठ गूगल पे भी है और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा।
नमूना में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के शुक्रदेव 11वें और 4थे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव स्वराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। यह समय सावधानी का मुझे नजर आ रहा है, जबकि स्वराशि लाभ भाव में है, लेकिन क्लासिक के हिसाब से उत्तम माना नहीं गया। परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। पारिवारिक मसले पारिवारिक सदस्यों की रजामंदी से निपटाने से अच्छा रहेगा। और परिवार के सदस्य से वार्तालाप करते समय एक दूसरे की भावना का ख्याल रखना बहुत जरूरी। 29 जून से 26 जुलाई तक परिवार के साथ समझौतावादी नीति से काम करना पड़ेगा। बेलगाम होते खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाना पड़ेगा। विवेकपूर्ण निर्णय ले, जिससे कि पारिवारिक जीवन की खुशियां आपकी जेब पर भारी ना पड़े, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा परिवार के। लेकिन जिस तरह की घर योगायोग है, इस समय कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। आमदनी में वृद्धि के उत्तम योग है। मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल रिश्तों का फायदा मिलेगा और आपकी कार्यशैली उत्तम रहेगी। सहकर्मियों से अनुकूल सामंजस्य बना रहेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कारोबार के क्षेत्र में उस शिखर को हासिल करने का अवसर तो जरूर है और आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने काम में पूरा मन लगाकर करेंगे तो सफलता में चार चांद लग जाएगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर अनुकूलता का संकेत है। कोई बड़ी बीमारी का संकेत नहीं, परंतु समय काल पर देखते हुए सावधानी अपेक्षित जरूर है। मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम जा रहा है और बारिश आ रही है, तो बहुत जरूरी कि मौसम परिवर्तन हो रहा, तो सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? बहुत अद्भुत सुंदर उपाय है। श्रद्धानुसार दूध गरीब निर्धन व्यक्ति को लगातार 1 सप्ताह अपने हाथ से दान दीजिए। गरीब कन्याओं को दूध का दान देना उत्तम रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर लगातार 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक 11 बेलपत्र अर्पित करना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी, दसम भाव स्वराशि वृषभ में विराजमान होकर दसम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति, घर परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार के साथ खुशी के क्षण प्राप्त होंगे। एक दूसरे से मिलना मिलाप रहेगा। जो कई दिनों से मिल नहीं था, आपस में मेल मिलाप बढ़ेगा। जीवन साथी का प्रेम अनुकूल रहेगा और जीवन साथी के साथ मजबूत रिश्ते बनेंगे और एक दूसरे को समझने और जानने का अवसर मिलेगा। वाहन बदलने और वाहन खरीदने के लिए भी समय अच्छा है। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आपका मनोबल मजबूत होगा और घर में शांति का वातावरण रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समाज में आपका वर्चस्व अच्छा। व्यवसाय संबंधी मनोनुकूल कार्य बनेगा। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता है। आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। नौकरी वालों के लिए महीना अति उत्तम रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग अच्छा रहेगा और पदोन्नति की संभावना प्रबल है और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। कारोबार, नौकरी और आर्थिक जीवन शुक्रदेव का दसम भाव में गोचर आपको अपने कार्य विस्तार का मौका देगा। आपके महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर पूरा करने की ओर होगा और आप सफलता पा जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। आपकी मनोदशा अपनी नई ऊर्जा का संचार करेगी। स्वयं को प्रफुल्लित और प्रसन्नचित महसूस और आपकी फिटनेस का स्तर सुधरेगा। उपाय क्या है? सिंह राशि वालों, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, बहुत उत्तम रहेगा। भगवान शिव की उपासना आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। मोगरे के 27 श्वेत पुष्प, सुगंधित मोगरे के ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बात कन्या राशि की करते हैं। कन्या राशि और शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में स्वराशि वृषभ में विराजमान होंगे और नवम भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देखेगी। ये समय घर परिवार के रुके हुए कार्य को पूरा करने का है। नए सामाजिक संबंधों को बढ़ाने का है। कम प्रयत्न अधिक सफलता। और किसी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता में चार चांद लगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बना रहेगा और जीवन साथी से मनमुटाव में कमी आएगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में प्रगति और विस्तार होगा। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के लिए अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा और सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रयासों के अनुरूप सफलता मिलेगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, कार्य व्यवसाय पर आपका आधिपत्य रहेगा और आपकी कार्यकुशलता पहले से अधिक निखर कर सामने आएगी। आप अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं या निवेश भी कर सकते हैं। समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। फिर भी प्राकृतिक जीवन शैली को प्राथमिकता दे, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहे। समय और काल और प्रश्न देखते हुए दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखना बहुत जरूरी। उपाय क्या करें?
गणपति के श्री चरणों में लगातार 29 जून से 26 जुलाई तक सुबह सुबह नित्य कर्म स्नान और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए श्वेत दुर्वा श्री चरणों में अर्पित करना उत्तम रहेगा। ये बहुत अद्भुत रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धि के बीज मंत्र का जाप करने और गणपति अतर्शीष का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के समय अगर अष्टम भाव स्वराशि वृषभ में विराजमान अगर अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। ये समय थोड़ा सा सावधानी का है। शब्दों का चयन अच्छा करें, दूसरों को आहत नहीं हो इस बात का पूरा ध्यान लगाएं। खुद को शांत रखना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। लेकिन घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न और ससुराल पक्ष कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। बस अपने व्यवहार में थोड़ी सी विनम्रता रखिए और विनम्रता रखी तो घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सुखद वातावरण का लाभ अवश्य मिलेगा। हाँ, यात्राओं के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी। यात्रा में परेशानी का संकेत है। ये समय गहन विषयों के अध्ययन का है और इसमें आप लग जाएंगे तो पीड़ाएं भी कम होंगी। व्यवसाय नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से समय इस बात का संकेत है कि कारोबार में लाभ और स्रोत बढ़ेंगे। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कारोबारी निर्णय अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह से ले और समझदारी से ले, अच्छा होगा। इस समय व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करे तो अच्छा रहेगा। लेन देन के मसलों से बचकर जो आपका कार्य है उससे मेहनत परिश्रम संघर्ष करे, सफलता आपके कदमों में रहेगी। स्वयं को बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का वाद विवाद तर्क वितर्क से बचना बहुत जरूरी। और पैतृक संपत्ति के मामलों से लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन यदि कोई कानूनी मसला तो अपने से बचा कर रहिएगा। लेकिन यह समय यह कहता है कि पैतृक संपत्ति का अटका हुआ मसला गति पकड़ सकता है और आपको सफलता मिल सकती है। मेहनत भागदौड़ प्रयास रंग जरूर दिखाएगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रुका हुआ धन मिलेगा। अष्टम भाव आपको जीवन में अचानक बदलाव को देता है, इसलिए इस समय आपको अपने कार्य व्यवसाय में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत और परेशानी आ सकती, डरा नहीं हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, अरहर की धुली दाल लगातार 11 दिन श्रद्धानुसार अरहर की धुली दाल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। और भगवान शिव का शिवाष्टक का पाठ सुबह और शाम सुनते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात वृश्चिक राशि की करते हैं। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी गुरु सप्तम भाव स्वराशि वृषभ में विराजमान और सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम पूर्ण दशा लगन को देख रहे हैं। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शुक्रदेव का सप्तम भाव में गोचर वृश्चिक राशि वालों को अच्छा संकेत, अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। व्यवसाय नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। नए नए विचारों को आदान प्रदान आपके कारोबार को एक नई दिशा प्रदान करेगा। देश विदेश से नए संबंध बनेंगे। कारोबारी विदेशी यात्राओं का योग भी है और विदेश से राजस्व की प्राप्ति, आर्थिक स्थिति मजबूती का संकेत भी है। साथ दर के व्यवसाय में लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। आय के साधनों में विस्तार और संचित कोष में वृद्धि और कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की ग्रह योगा योग है, अनुकूल संकेत मिल रहा है कि स्वास्थ्य के में शुक्रदेव का सप्तम भाव में उपस्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर नहीं आ रहा है, परंतु आज का प्रदर्शन देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हल्की भी कोई बीमारी है तो चिकित्सा का सहारा जरूर लीजिएगा। नमन क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों, गौशाला में श्रद्धानुसार गुड़ का दान देना उत्तम रहेगा और हर रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ आप करते हैं तो कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करके हनुमान जी के श्री चरणों में लगातार 29 जून से 26 जुलाई तक एक गुलाब का पुष्प अर्पित करना संपूर्ण समस्या का निवारण होगा। नमन बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले शुक्रदेव छठे और 11 भाव के स्वामी स्वराशि वृषभ छठे भाव में विराजमान और शुक्रदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पे रहेगी। यह समय आपके लिए धनुराशि वालों सावधान, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, अपने विचार अपने परिवार वाले लोगों पर नहीं डालें और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतें। संतान के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तर्क और वितर्क, ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाई। आप युवा है, विद्यार्थी, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। समय ठीक है पारिवारिक और सामाजिक, लेकिन आपको बेवजह के कलेश से बचना बहुत जरूरी है। जीवन साथी व्यर्थ का भ्रम, गलतफहमी या फॉल्स इल्यूजन आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्या करें?
क्रोध पर काबू रखें, अपनों को साथ लेके चले। गोचर ये संकेत दे रहे कि पारिवारिक विशेषकर बड़े भाई बहनों से आपसी मनमुटाव न हो, अपनों से बड़ों से टकराव न हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। नौकरी हो चाहे व्यवसाय या कारोबारी निर्णय संभल कर चलने का संकेत में आपके लक्ष्य से आपका मन न भटके, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। स्वयं को संतुलित रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय कार्य क्षमता पर आपके मन का विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये चंचल मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी और इस समय शत्रु आपको परेशान कर सकता है। शत्रु षड्यंत्र से सावधान है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी सक्रिय होंगे, ध्यान रखिएगा। वे भाई बहन जो नौकरी में है और कहीं नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो समय ठीक नहीं है। इस समय कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना होगा। अपने आप को व्यवस्थित करके चलना अनुकूल रहेगा। गहन सोच विचार के बाद ही किसी प्रकार के निर्णय को गति देंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी का संकेत। घर परिवार के स्वास्थ्य सदस्यों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। स्वयं और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? प्रत्येक शुक्रवार को दूध और चावल की खीर बनेगा, चीनी में डालिएगा, मिश्री डालकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से खिलाना बड़ा उत्तम लाभ है। ये अद्भुत उपाय है। और एक पका हुआ पपीता गरीब निर्धन किसी विधवा स्त्री को दान में देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरुवार के दिन। बात मकर राशि की करते हैं। मकर राशि वालों के शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर स्वराशि वृषभ में पंचम भाव में विराजमान है और शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव को देख रहे हैं। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से वो 12-25 है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। लॉ, MBA, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेट के क्षेत्र में विशेष सफलता है। अनावश्यक पारिवारिक समस्या से छुटकारा मिलेगा और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्रदेव के गोचर से आपके निजी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। 29 जून से 26 जुलाई तक का समय निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपके पार्टनर का अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी और परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। शुक्रदेव का वृषभ राशि माना नौकरी, व्यवसाय, कारोबार की दृष्टिकोण से लाभ का संकेत दे रहा है। नए लाभकारी व्यवसाय संबंध बनेगा और व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी और आपको पूर्ण लाभ का संकेत है आपकी कार्य क्षमता की वजह से। आप नौकरी में हैं तो उत्तम समय है, बहुत अच्छा समय है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा और आपकी कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारी को सहयोग प्रशंसा दिलाएगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे। फिर भी स्वास्थ्य सर्वोपरि रखें। नियमित मॉर्निंग वॉक करें, योग प्राणायाम का थोड़ा सा सहारा लें, उचित खान पान रखें। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? साबुत मशहूर श्रद्धा अनुसार गरीब निर्धन किसी सफाई कर्मचारी को दान में देना उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार के दिन गरीब को भोजन कराना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के समय चतुर्थ भाव स्वराशि वृषभ में विराजमान होकर चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि दसम भाव को देखेंगे और चतुर्थ भाव में शुक्रदेव दिग्बली होते हैं। भूमि वाहन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण जीवन के साथ अच्छा सहयोग मिलेगा और लोगों के बीच उठने और बैठने का मौका मिलेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। सामाजिक और पारिवारिक रुझान बढ़ेगा। घर परिवार के बीच का जो समय है वो आनंदपूर्ण रहेगा और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। इस समय आप अपने घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, भूमि कर सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, ऐसा लगता है। मैं बात कारोबार और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण एक से अधिक आय के साधन है भाई। आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और अपनी कार्यकुशलता के दम पर अपने कार्य को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। शुक्रदेव चतुर्भुज उपज अनुकूल मानी गई। संपूर्ण सूत्र का दायरा बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और मेहनत के अनुरूप धनकोष में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में आप है तो मुनाफा बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय अनुकूल है, किंतु फिर भी समय काल परिस्थितियों के अनुसार सावधानी अपेक्षित है। बहुत जरूरी सात्विक आहार रखें। भोजन व आसपास की शुद्धता को सर्वोपरि रखें। क्या करें? लगातार ये एक महीना यानी 29 जून से 26 जुलाई के आसपास यदि गौशाला में ज्वार का दान श्रद्धानुसार दे तो अच्छा रहेगा, या अपने हाथ से ज्वार श्रद्धानुसार ज्वार गाय को खिलाना उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। नमूना बात करते हैं मीन राशि वाले शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव वृषभ राशि में विराजमान, तृतीय भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम पूर्ण से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इस समय अपने अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। ये जो 29 जून से 26 जुलाई का जो समय है, पारिवारिक साथ, अपनों के साथ, भाई बहनों के साथ, जीवन साथी साथ एक यादगार पल रहेगा। लेकिन आय और व्यय का संतुलन बना कर, क्योंकि इस समय अपनों पर आप खूब खर्च करेंगे, इससे आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। आपके आसपास के लोगों से संपर्क बढ़ेगा। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सा यात्रा में सावधानी भी अपेक्षित है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समय अच्छा है, क्योंकि बड़े लोगों से मित्रता बढ़ेगी, वर्चस्व वाले लोगों के साथ बैठने का मौका मिला और उनके सहयोग से कैरियर और कारोबार में मदद मिलेगी। आपके दिए गए सुझाव और नवीन योजना के बल पर बिजनेस में तरक्की का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, प्रबंध क्षमता बढ़ेगी, मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय रचनात्मक और कलात्मक कार्य में वृद्धि होगी। व्यवसाय और नौकरी और कारोबार के दृष्टिकोण से सकारात्मक समय है। सहकर्मी, छोटे भाई बहन या वे लोग जो आपके नीचे काम, सब आपको सपोर्ट करेंगे और बस तालमेल बहुत अच्छा बनाइए, उससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और धन की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय ठीक है, बस थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिएगा और व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांत अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, विलासिता से बचिएगा। समय ठीक है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत नारायण की श्री चरणों में केसर के तिलक करने के बाद श्री चरणों का तिलक अपने भाल पर लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये अद्भुत रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना ठीक रहेगा। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करते तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और जल अर्पित करिएगा, कष्ट और परेशानियों में कमी आए। मित्रों साथियों, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी ही राशि में संचरण करेंगे, उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। ये राशि फल है वो मेरे निज अनुभव का आंकलन है, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो,
ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।